काम होने के बाद पैसे तुम्हारे हाथ में दे ही दूंगा। पहले आप तो आ जाओ। वैसे तुम ना सच में बहुत सुंदर हो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग करें। देख लो ध्यान से, यही है इस गरीब का घर। करीब? और वो भी तुम किसी एंगल से नहीं लगते। इतना अच्छा तो तुम्हारा घर है। वैसे तुम्हें एक कमिटमेंट याद है ना मेरी? क्या कहा था मैंने कि पूरा एक रात का 4,000 रुपया। बस कर दी ना तुमने छोटी बात। अरे जब तुमने मेरे को अपना दाम बता ही दिया था तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। और 4,000 की क्या बात है। एक बार सब कुछ होने तो दो। क्या पता मैं खुश होकर तुम्हें 6-7 हज़ार भी दे दूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं खुश कर ही दूंगी आपको। अच्छा, तो वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ से ये सब करने के बाद कहाँ जाओगे, किसी और क्लाइंट के पास? अरे नहीं साहब, आज सुबह से काम कर कर के बहुत थक चुकी हूँ। नींद आ रही है। तो आप एक लास्ट क्लाइंट हैं। आपको कंप्लीट करने के बाद घर जाके अपना सोएगा इंसान। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये तो बताओ तुम कि ये सब करती क्यों हो? अरे साहब, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए ना। इन सारी बातों में क्या रखा है? छोड़ो इन सारी बातों को। अरे मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हारी क्या पता कोई मजबूरी रही हो जिस वजह से तुम इस लाइन में उतर आई और तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। वरना कौन ही ऐसे अपना क्या कहते हैं उसे, शौक? हाँ अपना शौक रखता है इन सब चीज़ों का। साहब, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। शौक तो नहीं है मुझे ये सब करने का। बस मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, उसी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और वैसे भी आजकल अच्छे लोगों का ज़माना ही कहाँ है। आजकल तो सारे बस ये मिलते हैं, आए अपना काम निकाला और चले गए, और पैसा मुंह पे फेंक के मारते हैं। पहले के टाइम पे लोग हाथ में तो दिया करते थे, लेकिन आज के लोग तो क्या ही बोलूँ मैं, अब छोड़ो। समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारी मजबूरी बिल्कुल जायज़ है। अब माँ का इलाज करवाना है, तबीयत ख़राब रहती है तो पैसा तो चाहिए ही होगा। लेकिन तुम इतनी अच्छी हो, देखने में गुड लुकिंग हो, फिगर वगैरह भी तुम्हारा ठीक है, फेस कट भी अच्छा है, तो कहीं नौकरी वगैरह क्यों नहीं पकड़ लेती? क्या ज़रूरत है तुम्हें ये साहब, सब करने की? पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए। पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी ना होती, कहीं अच्छे ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती और अच्छी सैलरी भी मिलती। पर क्या करें, किस्मत में लिखा ही यही सब था। खैर साहब, छोड़ो इन सारी बातों को। अब अंदर चलो और चल के आप अपना काम कर लो, फिर मैं आपको निपटा के निकलूँ। वैसे मानना पड़ेगा, बेशक तुम्हें पढ़ाई का ज्ञान नहीं है लेकिन तुम्हें इस लाइन का तजुर्बा बहुत है कि कौन से क्लाइंट को कैसे पसंद है, किसको कैसे खुश रखना है। हर किसी का पूरा ध्यान रखती हो तुम। काफ़ी नाम है तुम्हारा इस लाइन में, मैंने सुना है। हाँ साहब, 5 साल हो गए करते करते, नाम तो होगा ही ना। और वैसे भी आपको इन सारी बातों से क्या लेना देना? आप क्या मेरे नाम के झंडे गड़वाने वाले हैं? आपके पास में 4,000 रुपये मांगे, 4 लाख रुपए में नहीं। जो इतनी बातें किए जा रहे हैं, मेरा पूरा बायोडाटा निकालना है क्या? आपको शादी वादी करनी है क्या मेरे से? वैसे ये तो बताओ, इन पिछले 5 सालों में तुम कितनों का ले चुकी हो, मतलब क्या? दिल दिल। अरे साहब, इस लाइन के अंदर कोई दिल थोड़ी ना देता है। इस लाइन के अंदर तो कुछ और ही मिलता है। ना तो मुझे दिल लेने का शौक है, ना ही दिल देने का तो शौक है। तो तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपना घर बार बसाओ, अपनी फैमिली आगे बढ़ाओ, किसी से शादी करो, तुम भी खुश रहोगी, तुम्हारा पति भी साथ रहेगा? साहब, मैं एक लड़की हूँ और इंसान भी हूँ। मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी फीलिंग नाम की चीज़ है। पर क्या करूँ, आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मेरे दिल को अपना दिल समझे, मेरी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझे, मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझे। आज तक कोई कभी ऐसा मिला ही नहीं। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? वरना कौन लड़की नहीं चाहती अपना घर बसाना? तो वैसे क्या ही बोलूँ मैं यार, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुखदाई है। समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए तो मेरे मुंह में अब लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या तुम्हें। अब दिल तो मेरा ये कर रहा है कि लेकर तो मैं तुम्हें अपना काम करने के लिए आया था, और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे को तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर कि क्या ही करूँ मैं अब तुम्हारा। अरे साहब, ऐसे नमूने ना मैंने आपकी तरह बहुत देखे हैं। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि ना ऐसी चिपड़ी चिपड़ी बात में करते हैं, लेकिन काम भी निकालते हैं और फिर पैसा भी नहीं देते, क्योंकि उन गोचुओं के पास पैसा ही नहीं होता। अच्छा, तो तुमने मुझे भी उन लड़कों की तरह ही समझ रखा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, काम निकालूंगा और उसके बाद भेज दूंगा। सब समझना क्या है? वो तो जब मैं आपके साथ बैठूंगी, दो दारू के पैग मारेंगे, सिगरेट पियेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, काम करेंगे, तभी तो मज़ा आएगा ना। फिर पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। चलो ठीक है। वैसे तुम्हारी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है तुमसे बात करना। तो एक काम करते हैं, सोफे पे चलते हैं, मेरे आराम से बैठ के बात करते हैं। भगवान का शुक्र है कि इतनी देर बाद बैठने की तो याद आई आपको। चलिए। चलिए आओ।
अपना ही घर समझो तुम इसे। साहब, काम करना तो अपना ही समझना पड़ेगा ना। वैसे तुम ना सच में बहुत सुंदर हो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग करें। मुझे पता था, वहां कुछ और यहाँ कुछ और, बदल गए ना। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ना पैग लगाया ना सिगरेट पिया, और करने की बात कर रहे हो। जलाना साहब एक तो दे कम से कम। अरे बात ऐसी है दरअसल कि मैं पीता नहीं हूँ ना, मैं स्मोकिंग करता हूँ ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ। अरे वाह, मतलब स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, पर ये काम तुरंत करता है। अब क्या करें, आप लग ही इतनी सुंदर नहीं थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं आपको सीधा अपने घर ले आया। अरे साहब, घर तो पता नहीं मुझे कौन कौन लेके जाता है। गिनती करने बैठी ना तो रात हो जाएगी। आप उसको छोड़ो, बस जो करने के लिए फटाफट करो। बोलो साहब, उतारू क्या? अरे देखो, इसको भी पहन के रखो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। और तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे अपने और क्लाइंट्स की तरह मतलब कंपेयर कर रही हो तो मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी को जल्दबाजी मची रहती है कि बस आओ ड्रिंक करो स्मोक करो उसके सीधा बस चालू हो जाओ, ना कोई फील ना कुछ, बस उनको करने से मतलब होता है। लेकिन मेरा ना ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक तुम सामने वाले के बारे में कुछ समझो ना, उसको जानो ना, उसकी जगह पे अपने आप को रख के ना देखो, तो फिर क्या ही फ़ायदा वो सब करने का। क्योंकि तुम्हें भी तो कंफर्ट कराना बहुत ज़रूरी है ना। मैं मानता हूँ कि तुम्हें आदत पड़ चुकी है क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे साथ उस तरीके से करोगी जैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम लोग पहली पहली बार मिले और पहली पहली बार तुम मेरे घर पे आई हो। अरे साहेब, 4,000 रुपये में 4 लाख रुपए वाली बात करता है। मैं क्या फिल्म की एक्ट्रेस दिख रही हूँ तेरे को? 4,000 रुपये में बात हुई ना, 4,000 रुपये में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। काम करना तो कर, वरना मैं जाऊँ यहाँ से। तेरे जैसे बहुत लफंडर मेरे को मिलते रहते हैं। अच्छा, बहुत लमेंडर मिलते रहते हैं तुम्हें, तो क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें ऐसा टकराया हो जिसने कुछ करा भी ना हो और तुम्हें पैसे भी दिए हो? कभी मिला है ऐसा कोई क्लाइंट? क्योंकि हाँ। हर कोई ना भरा बैठा होता है, हर किसी को सिर्फ अपनी अरे छरक मिटानी साहेब, होती है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। एक दिन मिला था, पर उसकी किस्मत ही बेकार थी। उसको जाना ही पड़ गया। दो मिले थे, दो। एक का नाम था पंकज और एक का नाम था बोला। अरे पंकज, समझ गया मैं। अच्छा वही ना, जो एकदम डेढ़ पसली सा है बिल्कुल। हाँ साहेब, अरे तो वही। पागल। जानते हैं क्या? आप आपका अरे दोस्त है क्या? मेरा मतलब पहले का दोस्त है बहुत पुराना, और वो जिसकी तुम बात कर रही हो ना वो उस टाइम मेरे से ही पूछ के गया था, मैंने ही वहाँ का एड्रेस दिया था। वो साथ में भोला नहीं था, वो साथ में संदीप था उसके। अच्छा, हाँ। ठीक है साहेब। साहेब कोई भी हो, मुझे उससे क्या ही लेना हाँ देना। तो क्या हुआ फिर, पैसे मिले नहीं मिले? कुछ अरे करा उन्होंने? साहेब, जब कुछ किया ही नहीं तो पैसे क्या घंटा मिलेंगे? वो शरीफ लड़के थे दोनों के दोनों। शरीफ थे? अच्छा, शरीफ कब से हो गए? खैर छोड़ो, मुझे क्या। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वैसा कुछ अभी नहीं करूँगा। पहले मैं तुम्हें जानूंगा पहचानूंगा, तुमसे बातें करूंगा। जब तक तुम मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी बिना मर्जी के। ठीक है साहब, जितना देर बिठाओगे, जितनी देर बातें करोगे, 1 घंटे का 1,000 रुपया लूंगी मैं। मंजूर है तो बोलो, बैठती हूँ, वरना मैं निकलती हूँ। मंजूर है मुझे। मंजूर है? हम्म। मतलब अब दे दोगे मुझे पैसे? पैसा क्या है, पैसे तो हाथ का मैल है ना। अब तुम मुझे बार बार तो मिलोगी नहीं ना। आज तुम यहाँ हो, कल तुम किसी और के पास होगी, उसके अगले दिन तुम कहीं और होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं ना जाकर मेरे पास ही क्यों नहीं रह जाती। सब, आप कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जरा ठीक से समझाओ ना। देखो मुझे तो शर्म आ रही है। देखो ऑफर मार रहे हैं कि? देखो ना, तुम इतनी भी नादान नहीं हो, बड़ी हो, दिमाग है तुम्हारे अंदर भी, सोच समझ सकती हो। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे। क्यों ना तुम और मैं एक हो जाए। हमेशा के लिए? हाँ। सीरियसली? देखो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उस गंदी लाइन को छोड़ के एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जियो मेरे साथ, और सिर्फ मेरे साथ। हाँ, जो भी हक है तुम्हारे पास सिर्फ मेरा होगा और मैं ही करूँगा तुम्हारे साथ हर तरीके से। जैसे भी अपने क्लाइंट के साथ करती हूँ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तुम खुश करो मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहता हूँ। सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दो। आज पहली बार किसी ने इतनी अच्छी बातें बोली है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। और साहब, बहुत देर हो गई। आइए ना, मैं आपको खुश कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो बात करनी है वो देखी जाएगी। कम ऑन। कसम से? ठीक है, आओ ना, काम होने के बाद पैसे तुम्हारे हाथ में दे ही दूँगा। पहले आप तो आ जाओ।